नमस्कार। मैं क्लास 10 के इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन को लाया हूँ जो बिहार बोर्ड के बपौती क्वेश्चन है। यह बिहार बोर्ड हर एक वर्ष 2 नंबर का सवाल पूछता है। चलिए हम सभी प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि 231 और 396 का मौसा यानी एचसीएफ निकालें। एचसीएफ निकालें चाहे ऐसे दे यूनिट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दो संख्याओं का मौसा ज्ञात कीजिए। दो संख्या दो रहेगा और उसका मौसा निकालना है। चलिए हम बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 231 और 396 का मौसा निकालें। तो हम लिखेंगे माना कि डैश करेंगे ए बराबर में ए को बड़ा अंक मानना है। तो ए इसमें बड़ा अंक कौन है? तो 396 है। तो 396 लिखेंगे ए बराबर में 396 और बी को छोटा अंक मानना है। तो बी बराबर में 231 हो जाएगा। हमें यूनिट विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो हमें यहाँ हेडिंग देंगे यूनिट विभाजन एल्गोरिथम से इसका एक फार्मूला होता है ए बराबर में बी क्यू प्लस आर। देखिए ए इसमें भाज्य है। ए क्या है? देखिए भाज्य है बराबर दो लेते बराबर लिखेंगे। ए इसमें भाज्य है। देखिए ए बराबर बी को भाजक गुणे बी और क्यू आपस में क्या है? गुना में है। तो भाज्य बराबर में भाजक गुणे भागफल। यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस चिन्ह लिखेंगे और प्लस में आर है तो आर को शेषफल लिखेंगे शेषफल। ठीक। तो देखिए क्या फार्मूला हुआ? भाज्य बराबर में भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। तो हम ए के मान को यहाँ रखेंगे। तो ए इसमें कितना है? तो 396 है। तो 396 लिखेंगे बराबर को बराबर देंगे। देखिए बी का स्थान तो कितना है? तो 231 है। तो 231 लिखेंगे। बी और क्यू आपस में क्या है? तो गुना का चिन्ह है। तो हमें भी यहाँ गुना देना होगा और ऐसे हमसे गुना करना होगा जो 396 या उससे बड़ा 396 है या उसके छोटा है। हमें बड़ा कभी नहीं लेना है। बड़ा लेंगे तो गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। तो देखिए हम 2 लेंगे तो उससे अधिक हो जाएगा और हम 1 लेते हैं, 1 ले लेंगे। अब देखिए प्लस में शेष पर प्लस है, प्लस लिखिए। अब आर को क्या करना है? देखिए 396 में 231 घटाएंगे तो कितना होगा? तो 166 होगा। देखिए घटाते हैं 396 में घटाएंगे 231 तो 6 में 5 होगा, 6 होगा, 1 होगा तो 165 होगा। तो 100 प्लस में 165 लिख देंगे। ठीक हो गया। अब देखिए बी के मान को ए पर रखेंगे। तो बी के मान को कितना है? तो 231 है। तो 231 लिख देंगे। अब देखिए आर के मान को बी पर रखेंगे। तो आर का मान कितना है? 165 है। तो 165 लिख देंगे। अब देखिए फिर से हमें वही काम करना है। यहाँ गुना का मान है तो गुना करेंगे। देखिए हम फिर 1 से गुना करेंगे क्योंकि 2 से करने पर बेसी हो जाएगा, इसलिए हम 1 से करेंगे। तो 165 गुने 1 होगा तो 165 होगा। तो 231 में 165 घटाएंगे तो जितना मान आएगा प्लस में लिख देंगे। देखिए यहाँ 231 में 165 घटाएंगे प्लस में 66 होगा। तो प्लस में 66 लिखेंगे। ठीक वही काम फिर से हम करेंगे।
बी के मान को ए पर रखेंगे तो बी के मान कितना है, तो 165 हो गया। ठीक, अब आर के मान को बी पर रखेंगे तो 66 है, तो 66 लिख दिए। अब देखिए हम ऐसे अंक से गुना करना है जो 165 है या उससे छोटा है, तो हम 2 से गुना करेंगे, तो 2 से कर दिए। देखिए 6 दूनी के 12, एक हसीलिया है तो 6 दूनी के 12 एक 13, तो 165 में ले 132 घटाएंगे तो देखिए 5 में 2 जाएगा तो 3 होगा, 3 प्लस में 33 होगा। ठीक, वही काम फिर से करेंगे, 66 लिखेंगे यहाँ है तो 33 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए 33 दूनी का 66 2। अब देखिए शेषफल कितना बचा, 33 दूनी का 66, यहाँ कितना है तो 66, तो शेषफल कितना बचा तो 0 प्लस में 0। जब तक ले 0 नहीं आएगा हमें आगे तक में बढ़ना है, तो HCF बराबर में हो जाएगा 33। हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12 और 21 का HCF मतलब मस और LCM मतलब लस याद करें। ठीक, तो हमें तो आगे यह समझना होगा कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, चाहे अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती है उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए जैसे कि 2 केवल एक से विभाजित हो सकता है और स्वयं से विभाजित हो सकता है, यह किसी से अन्य से विभाजित नहीं हो सकता है। स्वयं मतलब समझते हैं, देखिए 2 है तो बट्टा में 2, तो 2 एकम 2 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो वही है। और 1 2 गुने 1 ऐसे विभाजित हो सकता है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन है। देखिए हमें तो तीनों को आगे अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 15 लिखेंगे बराबर में। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 5, क्या है कि 3 एक अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, तो 3 गुने 5। ओके, अब देखिए 12 को करेंगे तो 12 लिख दिए बराबर। देखिए 2 दूनी के 4 और 4 दिए 12, 2 गुने 2 गुने 3। देखिए 2 दूनी के 4, 4 दिए 12 आ गया। देखिए 2 अभाज्य गुणनखंड है, 3 तो पहले से। ठीक, अब 21 को करते हैं, 21 70 21, 3 गुने 7। अब देखिए HCF कैसे निकलता है और LCM कैसे निकलता है। HCF निकालने की विधि है कि वैसी अंक, देखिए इसमें 3 अंक है ना, 1 है 2 3 अंक है। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ, इसका भी अभाज्य गुणनखंड हुआ, इसका भी अभाज्य गुणनखंड हुआ। देखिए तो पहले में 3 है, दूसरे में भी 3 है, तीसरे में भी 3 है। तो देखिए वैसा अंक जो जितना अंक देवल रहेगा, जैसे कि 15 देवल है, 12 देवल है, 21 देवल है, तीनों का अभाज्य गुणनखंड की है और तीनों में जो शामिल होगा अंक उसी HCF हो गया, HCF। तो HCF निकाल देंगे, HCF यानी मौसा, तो HCF कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब LCM निकालते हैं, LCM देखिए 3 तो पहले से है तो 3 को तो 3 लिख दिए। अब देखिए 5 ऊपर है तो 5 लिख दिए। अब 2 दूनी के 4 है, यह भी है तो 4 लिख दिए। वो 7 बचा है तो 7 लिख दिए। अब इतना को गुना कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो 3 5 15, 15 चौके 60, 60 और 7 ले गुना करेंगे तो 420 आएगा। LCM तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 420। ओके, तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। कई लोग तो कहेंगे, कई बच्चों तो कहेंगे तो यह क्वेश्चन ही गलत है, पर नहीं, यह 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए
हम इसका स्क्वायर करेंगे तो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसे? देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस में 3 करेंगे तो 3 तो कॉमन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 4 में एक 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो एक है और परिमेय संख्या है नहीं, पर ऐसे नहीं बनेगा, यह दूसरा विधि से बनेगा। देखिए इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो यहाँ -2 है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a का स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर माइनस में 2a, तो a इसमें a है b है तो 2a गुणे a का मान कितना है तो 2 है गुणे b तो √3 है। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस में 3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 3 के रूट लगा है, रूट स्क्वायर होगा तो रूट खाली कॉमन बच जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 अब देखिए इसको जोड़ देते हैं, 7 माइनस में 4√3। ठीक, अब देखिए अब बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन जो हो रहा था तब बनाएंगे। देखिए इसको मानते हैं 7 4√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे p बटा q के रूप में लिखेंगे तो आगे अंक बताएंगे तो 7 माइनस में 4√3। ठीक, परिमेय संख्या है तो बराबर मिलेंगे p बटा q। देखिए ये माइनस में है, इन जगह को इधर भेज दीजिए। देखिए 7 माइनस में 4√3 बराबर में है p बटा q। ठीक, तो 7 को इधर भेज दीजिए तो माइनस में चल जाएगा, -4√3 बराबर में p बटा q। देखिए 7 इधर है तो प्लस में चल जाएगा तो 7। अब इसको लघुत्तम निकल जाएगा 4√3 बराबर में, देखिए q अब एक का लघुत्तम निकलेगा तो q होगा, q से q कट जाएगा तो p होगा प्लस में, देखिए q से भागा होगा 1 से तो q हो जाएगा, तो यहाँ गुणा करना है 7 से तो 7 q हो जाएगा। ठीक, देखिए माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा तो √3 बराबर में p प्लस में 7q बटा में, देखिए इधर माइनस में है इधर जाएगा बटा में तो प्लस में हो जाएगा तो 4q अब हो जाएगा। और परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है पूर्णांक संख्या के, और परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है पूर्णांक संख्या अतः हमारी मान्यता गलत है। 2 माइनस में √3 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। चौथा क्वेश्चन है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए उसका बच्चा लिए हैं, बच्चा उसमें स्क्वायर था तो इसमें क्यों केवल √3 है। चलिए बनाते हैं, माना कि ठीक √3 एक परिमेय संख्या है, अब आप जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है।
तो √3 लिखेंगे बराबर में परिमेय संख्या तो p/q। ठीक, दोनों अब देखिए ऐसे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम दोनों पक्षों में दोनों मतलब इधर और इधर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, मतलब होल स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक, तो √3 का होल स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर बराबर में बराबर के बराबर लिखते हैं p/q का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखिए √3 का स्क्वायर हुआ यानी 3 हो जाएगा बराबर में, देखिए स्क्वायर है तो हम दोनों को कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो p का स्क्वायर/q का स्क्वायर हो गया। देखिए 2 q है तो एक q को इधर भेज देते हैं, फिर q हो जाएगा बराबर में p का स्क्वायर हो जाएगा, p का स्क्वायर लिख देंगे और q का q लिख देंगे, क्योंकि एगो p इधर एगो q इधर चल गया है तो एगो q बच गया है। ओके, अब चलिए बनाते हैं। हम ऐसे भी कर सकते थे, पर एगो q को इधर भेज दिए हैं, कहे कि एगो परिमेय संख्या कर देंगे और एगो पूर्णांक संख्या कर देंगे। ओके, देखिए परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है पूर्णांक संख्या को, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए लिख लेते हैं यही बात को, परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है पूर्णांक संख्या। ठीक, अतः हमारी मान्यता गलत है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा क्वेश्चन बन गया। ऐसे बनाएंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए 0.6 का रेखिक, मतलब ऐसी संख्या नहीं, 0.6 का रेखिक जो संख्या रिपीट होता है, जो बार बार देखिए जैसे कि ऐसे होगा 0.6 जितना लिखिएगा उतना कम पड़ जाएगा, इसलिए हम डॉट डॉट में कर देते हैं। ठीक, वही है को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करें। चलिए हम बनाते हैं। परिमेय संख्या आपको मालूम है ना किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखते हैं x बराबर में मानिएगा माना कि x बराबर में 0.6 पर रेखिक। ठीक, अब x बराबर में 0.6 रेखिक हटा देंगे और रिपीट कर देंगे क्वेश्चन को। देखिए अंक को रिपीट कर देंगे और ऐसे ऐसे कर देंगे, समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 1। ठीक हो गया। अब दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, देखिए हम 10 से क्यों किए, क्योंकि एक ऊपर रेखिक है, वहीं 2 ऊपर रहता तो हम 100 से करते हैं, 3 ऊपर रहता तो 1000 से करते हैं। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन रहता है 0.23 रेखिक, तो आगे हम 10 से करते हैं, फिर हम 10 से करते हैं। ठीक, ऐसे करते हैं। चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन को। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, हम 10 ही से क्यों किए, क्योंकि एक ऊपर रेखिक है, वही 2 ऊपर रहता तो हम 100 से करते हैं। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर तो एगो x है, तो x गुने 10 बराबर तो बराबर लिखेंगे। देखिए 0.66 डॉट डॉट हो रहा है, तो 0.666 गुने 10। ठीक, अब देखिए गुना कर देते हैं, x गुने 10 तो 10x, 0.6 है, एक हो जाएगा अंकवा, एगो 0 जाएगा तो एगो 6 इधर हो जाएगा, तो 6.666 समीकरण 2। देखिए
LHS और RHS, LHS x है और इसमें 10x है और RHS देखिए 0.6 है। और देखिए डिसमल के बाद 6 है, डिसमल के बाद 6 है, तो ये रिपीट हो रहा है, बराबर में है। तो हम समीकरण 2 माइनस 1, ठीक, 2 से समीकरण 2 में है, 1 को घटा देंगे तो 10x बराबर में 6.666 ऐसे रिपीट कर देंगे और समीकरण 1 को लेंगे तो x बराबर में हो जाएगा 0.666 रिपीट हो जाएगा। देखिए घटाना है तो घटा को चीन देंगे, ओके। देखिए 10 में x में 1 x घटाएंगे तो 9 x होगा, 9 x लिख दिए। देखिए ये तो एक खत्म हो जाएगा ऐसे ही। देखिए 6 में जाए 0 जाएगा तो 6 हो जाएगा, अंतर करेंगे x बराबर में 6, यहाँ गुना में है तो इधर आएगा तो घटा में हो जाएगा, x बराबर में 2/3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इधर नहीं लोगने के कारण हम यहाँ लिखते हैं 9x बराबर 6, x मान का निकालना है, x का मान निकालना है, 6 बटा में यहाँ गुना में है तो भागा में हो जाएगा, कटाएंगे तो x बराबर में यहाँ देखिए 3 के पावर से कटाएंगे तो 3 दूनी के 6 बटा में 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन का जो पूछा था परिमेय संख्या, तो देखिए परिमेय संख्या क्या है, देखिए p/q, p/q मतलब देखिए 2 बटा में 3, तो हमारा यही आंसर हो गया। आज के सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।